Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start chapter 12 Changing Times from class 4th EVS semester 1. My name is Neela Bhai. This is an old story. I was a young child at that time. My father used to work as a land laborer in the field. Now I am spending retired life. I would like to share my experience of those days with you. तो यहाँ पे एक नीला भाई हैं जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरा नाम नीला भाई है और ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है। जब मैं छोटा था ये स्टोरी तब की है। मेरे जो फादर थे यानी जो मेरे पापा थे वो एक खेत में लैंड लेबर मतलब एक मज़दूर के जैसे काम करते थे। अब मैं अपनी ज़िंदगी मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ अपने काम से और मैं आप लोगों के साथ उन दिनों के एक्सपीरियंस यानी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अ बिग मूव यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक बहुत ही बड़ा मूव। दैट वॉज अबाउट 70 ईयर्स अगो। तो ये जो बड़ा मूव है ये लगभग 70 साल पहले की बात बता रहे हैं नीला भाई। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तो ये बता रहे हैं कि जब मैं 10 साल का था ये घटना तब की है। दैट टाइम वी लिव्ड इन टेंडो विलेज ऑफ अलियार नाउ इन पाकिस्तान। तो उस समय हम टेंडो विलेज में रहते थे, टेंडो विलेज अलियार में, जो कि पाकिस्तान, अलियार यानी कि उस समय का अभी का जो पाकिस्तान है वो, उस समय उसको अलियार कहा जाता था। एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अलॉट। तो उस समय हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है यानी बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। देयर वॉज लॉट ऑफ हसल बसल यानी बहुत इधर उधर चीज़ें हो गई थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं 10 साल का ही बच्चा था। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। तो एक दिन मेरे फादर ने मुझे ऐसा बोला कि हमें हमारा गाँव छोड़ के हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सो यू कैन सी इन द पिक्चर that people are moving on the bullock carts by they are carrying their luggage also and they are going to some other place. I was sad to leave my village and my house. मैं काफ़ी दुखी हो गया था क्योंकि मुझे मेरा घर और मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ रहा था। That was where I had all my friends. ये वही जगह थी जहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे। We all moved with family members in the bullock cart that to snatch at the border. हम लोग सभी के सभी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने सामानों के साथ बैलगाड़ियों पे जा रहे थे। लेकिन वो भी जब हम बॉर्डर पे पहुँचे तो हम लोगों से हमारे बुलॉक कार्ट्स को ले लिया गया, छीन लिया गया। लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ। फाइनली हम लोग कहाँ पहुँचे? कच्छ के पास जो धोलावीरा है वहाँ पे। मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड। तो हमारे एरिया से काफ़ी सारे और लोग भी दूसरी जगह जा रहे थे। पीपल वेर सेइंग दैट अवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2। तो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो 2 हिस्सों में बट गई है, इंडिया एंड पाकिस्तान। एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान वो लोग गए हैं जैसे हम लोग पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं, इसी तरीके से काफ़ी लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन अ बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा। तो हम काफ़ी समय तक तो जो धोलावीरा के बहुत बड़े से ग्राउंड पे जो टेंट्स लगाए थे, जो कैंप वहाँ पे लगाया गया था, तो हम लोग वहाँ पे रुके। अ न्यू होम। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड in Kharcharia village. He said that we could build our house there. तो एक दिन मेरे फादर ने ऐसा बोला कि हमको खरचरिया गांव में एक थोड़ी सी ज़मीन दी गई है तो हमको वहाँ पे हमारा घर बनाना है। He said that we could build our house there. तो उन्होंने ऐसा बताया कि हम वहाँ हमारा घर बना सकते हैं। I was very happy. मैं काफ़ी खुश था। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। तो मैं काफ़ी खुश था। मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प। हम बच्चों ने भी काफ़ी मदद करी उनको। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड ऑन टू द मदर। तो मेरे फादर जो मिट्टी है उसको खोदते थे और हम जो बच्चे थे उसको फटाफट या तो किसी बर्तन में या किसी पैन में भर के अपनी मम्मी के पास ले जाते थे। सिस्टर एंड मदर मिक्स्ड हस्क इन इट।
मेरी मम्मी और मेरी जो बहन थी वो उस मिट्टी में हस्क मिला देती थी। फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स, और पापा ने जो दीवारें हैं उसकी बनाई, घरों की दीवारें बनाना शुरू किया। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, जो नियर बाय जो हाउसेस होते थे यानी जो आस पड़ोस में से जो घर होते थे वहाँ पे जो काउ डंग होता था यानी जो गोबर होता था हम वो उठा के ले आते थे। मदर मिक्सड इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर, मम्मी उसको मिट्टी के साथ मिला के जो फ्लोर है यानी जो ज़मीन है उसको अच्छे से कोट करती थी। बिकॉज उस ज़माने में उस समय पे टाइल्स वगैरह नहीं लगती थी, जो फ्लोर है उसको मड और काउ डंग से ही कोट किया जाता था। शी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, तो मम्मी ऐसा कहते थे कि अगर हम इस तरीके का एक मिक्सचर बनाएंगे और इससे फ्लोर को कोट करेंगे तो इसको कोट करने से जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब जो समय आ गया वो छत बनाने का समय आ गया। फादर मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बैम्बूज, तो फादर ने एक फ्रेम बनाई जिसमें उन्होंने नीम ट्री और बैम्बू ट्री की ब्रांचेस को ज्वाइन करके उस फ्रेम को बनाया। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड देम विथ मड, तो हमने उस फ्रेम के ऊपर जो पुराने जो गनी बैग्स हैं उसको रखा और उसको फिर मिट्टी से कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक आस, तो हमारे घर के आगे पीछे जो ज़्यादातर घर थे वो इसी तरह से बने हुए थे। इट वॉज जस्ट लाइक आ ओल्ड हाउस, ये हमारे पुराने घर के जैसा ही था। आई लाइक्ड इट द मोस्ट, तो मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया। फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एनी वन ऑफ द एल्डरली पर्सन ऑफ विलेज, तो आपको गांव में या अपने आगे पीछे आस पड़ोस के लोगों से जो भी कोई एल्डरली पर्सन है यानी जो बड़ा इंसान है उससे आपको बात करनी है। विजिट हिम हर एंड फाइंड आउट व्हेन और ही और शी वाज 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, तो उसके पास आपको जाना है और आपको पूछना है कि जब वो 8 या 9 साल का था या थी तो व्हाट वर हिज हर एक्सपीरियंस एंड राइट देम, तो उनका अनुभव कैसा था ये आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने एक एल्डरली पर्सन के यहाँ जाके बात करी, उसके एक्सपीरियंस मैंने लिखे हैं। सो हियर आई एम राइटिंग द एक्सपीरियंस वन एल्डरली पर्सन, यू हैव टू राइट द एक्सपीरियंस ऑफ एल्डरली पर्सन वेयर यू विजिट। वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस, तो इन द विलेज रामपुर। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस मेड, तो उनका घर किस चीज़ से बना था, तो मड एंड हस्क। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वाज इट, so no, the toilet was not there in their house, they used to go outside. In which part of the house food was cooked, घर के किस हिस्से में खाना बनता था, so outside of the house in the backyard. A lot of mud was used when Neelabai's house was made. Why? So during that time houses were made from muds only because it was locally available. Okay, so till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.